वचन में हम सीख रहे हैं परमेश्वर का अगापे प्रेम। परमेश्वर का अगापे प्रेम हम सीख रहे हैं और उस वचन में बहुत ही सारा गहराई है। और जो परमेश्वर का अगापे प्रेम आपके अंदर बना रहेगा तो आप हर बात में जयवंत पाए हुए व्यक्ति हो। प्रेज लॉर्ड। आप हर बात में जयवंत पाए हुए व्यक्ति हो जब आप प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम आपके अंदर जब वास करता है। प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे, परमेश्वर की वचन की बातें हम सुनेंगे। जैसे हम सीख रहे थे कि गए समय मैंने देखा सुना है आपको कि परमेश्वर का जो अगापे प्रेम आपके अंदर रहेगा तो अद्भुत सेवकाई, अद्भुत चिन्ह चमत्कार की सेवकाई और हर एक सेवकाई का फल आपको मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, पौलुस ने इतना ज्यादा सेवकाई किया, मैंने गए इस टाइम में बताया कि वो सिखाता है कि हमारे अंदर प्रेम की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। इसलिए जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर परमेश्वर है और उसके अंदर जिसके अंदर परमेश्वर है उसका सेवकाई, उसका प्रार्थना, उसका आराधना, उसका मिनिस्ट्री सब कुछ अद्भुत है, चिन्ह चमत्कार का है। हालेलुया। इसलिए आज मैंने बताया था कि प्रेम के गुण हमारे जीवन में होने चाहिए। सिर्फ प्रेम, अगापे प्रेम में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे अंग हैं। हालेलुया। और उस अंग में की बातें हम सीखेंगे कि कौन से गुण हम पाते हैं उसमें। हालेलुया। कौन से गुण हम उसमें पाते हैं। और एक बात जो है, अगर आप हमारे अंदर वो प्रेम के गुण रहेंगे, अगापे प्रेम रहेगा, तो ये आज का विषय मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे, जब आपको परमेश्वर के सामने खड़ा किया जाएगा, आपका न्याय करते समय आपके जीवन में का प्रेम ही आपको बचा सकता है। प्रेज लॉर्ड बोलिए। आपके जीवन में का प्रेम ही आपको बचा सकता है। आपके अंदर के प्रेम के गुणों को ही गुण ही जो अंग है, प्रेम के गुण, प्रेम के जो अंग है, अगर वो रहेंगे वही आपको बचा सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के प्रेम के गुण, प्रेम के अंग, प्रेम की जो बातें हैं वही हमें बचा सकती है मेरे प्रियो। सिर्फ एक जो प्रेम शब्द है, नहीं क्या प्रेम, लेकिन इस शब्द में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। उसको अंग है, जैसे गुलाब का फूल बोलते हैं हम, है ना, गुलाब का फूल। लेकिन गुलाब का झाड़ जैसे बोलते हैं, लेकिन वो झाड़ को कैसे कहा जाता है? गुलाब का झाड़। अगर उसके पास फूल नहीं आएगा तो उसको गुलाब का झाड़ नहीं बोल सकते। ऐसा देखा जाए तो गुलाब का झाड़ कांटों से भरा रहता है कि नहीं? लेकिन जब वो फूल देता है, एक उसका कहा जाता है कि एक प्रेम का गुलाब का फूल है ना, जो रेड है ना, रेड लाल रंग का गुलाब का फूल, प्रेम का कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रेम का। लेकिन जो झाड़, तब उसके झाड़ के अंदर का जो गुण क्या है? एक लाल कलर का गुलाब का क्या करता है? वो फूल देता है। इसलिए लोग बहुत सारे उसको काटे रहने से भी उससे बहुत सारे प्यार से अपने घर में लेके जाकर उसको लगाते हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, देखा जाए तो हम जन्म से पापी हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहेगा, परमेश्वर के प्रेम की बातें जो अगर हमारे अंदर बनी रहेगी तो वही प्रेम हमको बचा सकता है और हमको छुड़ाता है। और न्याय के समय में भी वही प्रेम आपको, मुझे, सबको छुड़ाएगा, अनंत जीवन देगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए पहला यूहन्ना का किताब में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम जाएंगे 4 अध्याय, और हम 16 तक पढ़े थे, लेकिन आज 17 वचन में वो जो चेला, प्रभु का शिष्य जो है, वो क्या कहता है 17 वचन में कि जिसके अंदर प्रेम है वही वो क्या करता है? वही हमें हिम्मत देगा परमेश्वर के न्यायिक संघ के पास जाने के लिए। पढ़िए। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि, इसी से हम में प्रेम सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन ही हिम्मत, हिवाय है ना, हिवा, हाँ आगे, एक हिम्मत हो
न्याय के दिन में हमें क्या हो, हिम्मत हो। इसका मतलब न्याय है। बोलो प्रेज लॉर्ड। न्याय का दिन है, खुल जाएगी किताबें। जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा और सबका न्याय हो जाएगा। मेरे प्रियो, यह सच है। सबको परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। सबको परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना है, न्यायासन के सामने, और सबका न्याय होना ही है। बोल हालेलुया। लेकिन यहां पर बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना कहता है कि जिसके अंदर अगर प्रेम बना है और उसका प्रेम का जीवन है, तो उसको एक हिम्मत है न्याय के समय में उसको परमेश्वर के पास जाने के लिए। बोलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर लिखा है कि इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिवाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर आज कैसा है? परमेश्वर आज प्रेमी है। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर दयालु है। आज तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर दया करता है परमेश्वर। वैसे ही आप भी पृथ्वी पर हो, ऐसा बाइबल कहता है। परमेश्वर नफरत करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर किसी की जलन रखने वाला परमेश्वर नहीं है। आज भी परमेश्वर सबों के ऊपर प्रेम करता है, सबों के ऊपर दया करता है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सबका न्याय होने वाला है। बाइबल कहती है जिसका मनुष्य का जन्म है उसका मृत्यु भी है, और मृत्यु के बाद, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मृत्यु के बाद उसका न्याय होना एक उचित सही है। हालेलुया। जन्म, मनुष्य का जन्म और मृत्यु, और उसके बाद परमेश्वर के सामने उसका न्याय। ये बातें 100% ये सही है। ये कभी भी भूलना नहीं मेरे प्रियो। जन्म है मनुष्य का, और जन्म के बाद मनुष्य के जीवन में मृत्यु है, उसको मरना ही है, कभी ना कभी इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर के सामने उसको खड़ा होना है और परमेश्वर उसका न्याय करेगा। बोलो हालेलुया। इसलिए अगर हमारे अंदर प्रेम का जो गुण है, मैं आज को बताना चाहता हूं, वो है उसके अंदर गुण। एक बात आज आपको मैं बताना चाहता हूं, वो है दयालुपन, दया करना या दयालुता, दया की सेवा, हर एक के ऊपर दया करते रहना। एक दया करना, इसका मतलब है प्रेम है उसके अंदर। जो इंसान प्रेम का दया करता है किसी के ऊपर उसको तरस आता है, तो उसके अंदर परमेश्वर का क्या है? प्रेम है। उसके अंदर परमेश्वर का आगापी प्रेम है। और वही दया, वही दयालुता उसको न्याय के दिन छुड़ाएगी। वही दयालुता, वही प्रेम परमेश्वर का, जो प्रेम के अंदर का एक गुण है, वो दया करना, दयालुता। मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह ने 5वें अध्याय में, और वहां पर एक यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती किताब और 5वां अध्याय, ये जो मैं आपको कह रहा हूं ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। कि देखिए, आपने कितना बाइबल पढ़ा है, आपने कितनी फास्टिंग की, आपने कितने चर्च बनाए, कितने लोगों को लाया परमेश्वर के राज्य में, या कितने आप परमेश्वर के मंदिर में जाकर दान दशम दिया, या कितना आप ऑफरिंग देते हैं, कितना आप क्या करते हैं। ये इससे बदले अगर प्रेम नहीं है तो ये कुछ भी काम नहीं आएगा न्याय के दिन। अगर प्रेम है, अगर आपके अंदर प्रेम का जो गुण दयालु है, तो वही आपके को काम आएगा। आपने साल फास्टिंग किया, वो काम आएगा क्या उधर? सबसे पहले काम क्या आएगा? परमेश्वर का आगापे प्रेम आपके अंदर होगा, और उस प्रेम के गुण आपके अंदर होंगे। दया करना, दया। और वहां पर मत्ती किताब 5वां अध्याय, और वहां पर लिखा है 7 वचन में, धन्य है वे जो दयावंत है। देखो यहां पर प्रभु कह रहा है, जो धन्य है वे,
जो धन्य है वो धन्य है जो दयावंत है। प्रेम का गुण है दया करना, और वो धन्य है लोग जो परमेश्वर के प्रेम से भरे होते हैं। वो कभी भी शापित नहीं होंगे। जो परमेश्वर के प्रेम से भरे होते हैं वो कभी भी शापित नहीं होंगे, लेकिन वो आशीषित होते रहेंगे। बोल हालेलुया। अगर आप प्रेम की बजाय नफरत में, जलन में, कपट में, झगड़े में और गुस्सा में, क्रोध में, बदला लेने की विचारों में रहेंगे, बदला लेना, ये करना, वो करना, ये क्या होगा मेरे प्रियो? इसका कारण ये शाप लाएगा। लेकिन अगर प्रेम, दया करना, एक दूसरे के ऊपर दया करना, ये आपके जीवन में आशीष लाएगा। और आपके जीवन में आशीष लाने के बाद भी आपको भी पर दया होगी। आमीन बोलिए। यहाँ पर क्या लिखा है 7 वचन में? धन्य वे हैं जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। आमीन। उनके ऊपर भी क्या की जाएगी? दया की जाएगी। मैं आज जो बता रहा हूं ये सचमुच है मेरे प्रियो। अगर आपको अनंत जीवन में बने रहना है, स्वर्ग का जीवन, आपका अनंत जीवन जो आपको उसमें बने रहना है, मरने के बाद अनंत जीवन में जाना है, तो प्रेम का ही आपको मदद हो सकता है। परमेश्वर का प्रेम के गुण। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती किताब में 25 अध्याय निकालेंगे, वहां पर यीशु मसीह ने कुछ बातें सिखाई। मैं आपको वो बताना चाहता हूं। वहां पर यीशु मसीह ने न्याय के बारे में सिखाया, कैसा न्याय होगा। और बाइबल में लिखा है मत्ती किताब, और वहां पर 31 वचन में, आप बाइबल में खोलिए मेरे प्रियो, बाइबल निकालिए और मत्ती की किताब और उसका 25 अध्याय 31 वचन में पढ़िए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह महिमा में आएगा, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वो महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। आगे, और सब जातियां बोलो, सब जातियां बोलो, सब जातियां आगे उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। देखो, उसके सामने इकट्ठी की जाएगी सब जातियां। देखो संसार में कितनी जातियां हैं, कौन सी भाषा का बोलने वाला हो, सब जातियां, सब देश के लोग, सब राज्य के लोग, राष्ट्रों के लोग, सब जातियां, यहां पर कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, सब जातियां इकट्ठी की जाएगी। यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान होगा महिमा के साथ। प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान होगा, वो आएगा फिर से। हालेलुया। वो फिर से आएगा। और यहां पर कहता है पवित्र वचन, और जैसा यहां पर लिखा है, पहले हेडिंग में आप पढ़ेंगे तो ऊपर क्या लिखा है? राष्ट्रों का न्याय, राष्ट्रों पर न्याय का समय है मेरे प्रियो। यीशु मसीह दोबारा जब आएगा, वो सिंहासन पर बैठेगा, महिमा के साथ आएगा, महिमा के साथ वो सिंहासन पर बैठेगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, सब लोग उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे। और वो क्या करेगा? लिखा है, और जैसा चरवाहो भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। सब जातियां के लोग वहां पर इकट्ठे होंगे मेरे प्रियो, सब जाति के लोग वहां पर इकट्ठे होंगे, और न्याय शुरू हो जाएगा। और जब न्याय शुरू हो जाएगा तब क्या करेगा? जैसे बकरियों में से भेड़ें अलग करता है चरवा, वैसे ही उनमें से भेड़ों को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा। पहला स्टेप अलग करना। जब उसके सामने सब इकट्ठे किए जाएंगे तब उनमें से 2 भाग प्रभु यीशु मसीह करेगा। वो भेड़ों को एक साइड करेगा और बकरियों को। इसका मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो प्रेम से भरे लोग हैं, जो प्रेम के गुणों से भरे हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की
नजर में उसके पसंद आने वाले काम करने वाले लोग हैं, उनको परमेश्वर एक अलग करेगा। और जो बुरे लोग हैं, जिन्होंने बुराई की है, जिन्होंने नफरत ही की है, जिन्होंने जलन ही की है, जिन्होंने बार बार झगड़ा ही किया है, जिन्होंने दुश्मनी ही की है, दुश्मनी के साथ बहुत सारे लोगों का लहू बहाया होगा, बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत सारे लोगों का नुकसान किया, कपट किया, धोखा दिया, बहुत सारा कुछ बातें पाप किया, उनको यीशु मसीह एक साइड करेगा, अलग करेगा उनको भी। हालेलुया। पढ़िए आगे क्या लिखा है। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी राइट साइड को, जो आशीषित लोग हैं, जो भेड़ों को क्या करेगा, दाहिनी ओर, आगे पढ़िए, और बकरियों को बाई ओर खड़ा करेगा। आगे, तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा। देखो, तब राजा जो राइट साइड में खड़े हुए भेड़ों को कहेगा, उन समूह को कहेगा, क्या कहेगा, पढ़िए, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। ये कौन है? राइट साइड में खड़े जो उनको अलग किया है, वो आशीषित लोग है, कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। वो न्यायसन पे बैठने वाला, राजाओं का राजा यीशु मसीह उस समय न्याय के दिन कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के आशीषित लोगों, तुम इस साइड में खड़े हो, राइट साइड में। क्यों वो धन्य कह रहा है प्रभु यीशु मसीह उनको? आपको आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा वहां पर कि मेरे प्रियो, उन्होंने क्या ऐसा किया कि न्याय के दिन इनको आशीषित कहा जा रहा है। इन लोगों को, राइट साइड में खड़े हुए लोगों को, उनको प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ये पिता के धन्य लोग हैं। ऐसे कौन सी बात है कि इनको प्रभु यीशु मसीह धन्य कह रहा है, आशीषित लोग कह रहा है? हालेलुया। न्याय के समय में ये चल रही बात, न्याय होगा, ये सचमुच होने वाली बात मैं आपको आज बता रहा हूं। ये न्याय का दिन होने वाला है और सबका न्याय, आप और मैं, हम सब वहां पर होंगे। लेकिन आशा रखो कि आप लेफ्ट साइड में नहीं, आप राइट साइड में होना है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आप लेफ्ट साइड में नहीं, आप राइट साइड में, राइट हैंड के साइड में होना चाहिए। बोलो हालेलुया। उन समूह में होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वहां पर यीशु मसीह न्याय सन के सिंहासन बैठकर उस समूह को बोलते समय मैं चाहता हूं आप और मैं उस राइट के समूह में होना चाहिए। और यीशु मसीह वो ये शब्द कहेगा वहां पर कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों। प्रेज द लॉर्ड। उसमें से बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे कि हमने ऐसा धन्य होने के लिए, हमने आशीषित होने के लिए क्या किया ऐसा। पढ़िए आगे क्या लिखा है। आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। और आगे, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया, जो जगत से आदि से ही अब तुम्हारे लिए तैयार किया है। आप पहले से ही परमेश्वर में धन्य हैं। और उस राइट साइड के लोगों को यीशु मसीह कह रहा है कि आओ अनंत जीवन ले लो। प्रेज लॉर्ड। क्या कह रहा है प्रभु? जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि देखो आगे क्या कह रहा है, पढ़िए। क्योंकि मैं भूखा था। क्या आगे पढ़िए। और तुमने मुझे खाने को दिया। देखो इनमें राइट साइड में के लोग ऐसे हैं, परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए, परमेश्वर की दया से भरे हुए लोग हैं। प्रेम का गुण दयालुता, दया करने वाला। और ये राइट साइड में प्रभु यीशु उनको बोल रहा है कि तुम अपने अनंत जीवन को ले लो, अधिकारी हो जाओ अपने राज्य में, पिता के राज्य में आओ, आप धन्य हो। और उनको कह रहा है क्यों? क्योंकि मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया। बोलो हालेलुया। आगे क्या लिखा है? मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। प्रेज लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। प्रेज लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया, पहनाया, कपड़ा पहनाया। प्रेज लॉर्ड। आगे
आगे क्या लिखा है? मैं बीमार था मैं बीमार था और तुमने मेरे सिद्ध ली। तुमने मेरी सुधि ली। तुमने आकर मुझसे पूछा, बीमार लोग को जाकर मिले और आपने पूछा कैसे हो, क्या हो, प्रार्थना की उनके लिए। आगे क्या? मैं बुद्धिगृह था मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तुम मुझसे मिलने आए। प्रेज लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा, क्या प्यासा दिखा और पानी पिलाया। आगे? हमने हमने कब तुझे परदेशी देखा, हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा। और कब हमने प्रभु यीशु मसीह तुझे नंगा देखा, कब हमने तुझे नंगा देखा और तुझे कपड़े पहनाए। कब तू बीमार था हम तुझे देखने को आए, कब बंदी गृह में था कि हम तो तुझे मिलने को आए। आगे क्या लिखा है? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे से भाई से किया, एक भाई से किया, किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपके अंदर का आगापे प्रेम और उस प्रेम के गुण के फल आपको स्वर्ग में जरूर मिलते हैं और वही काम आपकी गवाही बन जाते हैं मेरे प्रियो। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप न्यायासन के सामने खड़े हुए हैं और वहां पर एक गवाही आपके बारे में प्रभु यीशु मसीह देगा कि तू आशीषित है और आ तेरे प्रभु की परमेश्वर के राज्य में आ और अधिकारी हो जा, अनंत जीवन तेरा है, प्रवेश कर। और आप के बारे में गवाही हो जाएगी कि उस समय मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया। क्या था? मैं भूखा था। कैसा होगा मेरे प्रियो जब आप न्यायासन के सामने खड़े हैं और आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन उस न्यायासन के सामने आप धन्य, जब आपको शब्द कहा जाएगा और आपके लिए कहा जाएगा कि एक व्यक्ति बहुत दिनों से भूखा था, एक व्यक्ति भूखा रहता था और आप उसके ऊपर तरस खाते थे। आपके अंदर का प्रेम और परमेश्वर का दया के कारण आप उसको खाना देते थे, है ना, कपड़ा देते थे, किसी को नंगा देखकर उसको कपड़ा देते थे। लेकिन वही आपके उस काम को, आपकी उस प्रेम को, आपकी उस दया का काम का सारा गवाही उस न्यायासन के सामने हो जाएगा। वहां पर गवाही होगी कि मैं भूखा था और इस ब्रदर ने, इस सिस्टर ने मुझे खाना दिया। प्रेज लॉर्ड। वहां पर गवाही होगी कि उस समय ये नंगा था और इसने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और ये मुझे मिलने आया, मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे सांत्वना दे दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहुत सारे दुख में था लेकिन इसने मुझे सांत्वना दिया, मुझे प्रभु में बढ़ाया। ऐसे बहुत सारी गवाही वहां पर हो जाएगी। बोलो ना हालेलुया। उस न्यायासन के सामने उस गवाही हो जाएगी। वहां पर मैं बता रहा हूं उसको, ये लोगों को अनंत जीवन मिल रहा है, ये आशीषित कह रहे हैं उनको प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्या है इनके अंदर? क्या है इनके अंदर? क्या है इनके अंदर? ज्यादा धार्मिक है इसलिए, बहुत सारा सालों साल 1000 बार बाइबल पढ़ा इसलिए, ये न्याय के दिन में इनको अनंत जीवन मिल रहा है, इनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिल रहा है। क्या बात है इनके अंदर? इनके अंदर ऐसा क्या है? बहुत सारा फास्टिंग करते थे, 20-30 साल प्रभु यीशु मसीह में क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन जन्म से क्रिश्चियन उनके ऊपर सर्टिफिकेट पर था, इसलिए उनको राज्य में प्रवेश मिल रहा है। कौन सी बात यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं? इस बात में बहुत बड़ा विश्वास था, इसलिए विश्वास तो ये बात है। लेकिन न्याय के दिन में
आपके अंदर प्रेम होगा, आप इस पृथ्वी पर अंत तक प्रेम में बने रहेंगे, दयालुता से भरे रहेंगे। वही प्रेम, उस प्रेम का गुण जो दयालुता है, यही आपको उस न्याय के दिन में आपको अनंत जीवन देगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यहां पर यही हो रहा है मेरे प्रियो। कल्पना कीजिए मेरे प्रियो, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मेरा एक दोस्त ने मुझे फोन किया कुछ इन दिनों में। हम ऐसे बातें करते थे और उसने बातें करते करते मुझे बताया कि क्या तुम्हें याद है, मेरा दोस्त पास्टर अभी वो भी सेवकाई करते हैं, और वो बातें करते थे कि करते करते आपको क्या याद है क्या कि मैं बाइबल कॉलेज में प्रार्थना कर रहा था और वो बहुत ही विकट परिस्थिति से बाइबल कॉलेज आया था। उसको एक बुक लिखने के वाली जो बुक है, नोटबुक, एक बुक चाहिए थी। उसका एक बुक था, खत्म हो गया था, लेकिन उसको देने वाला कोई भी नहीं था और एक बुक चाहिए था। और वो प्रार्थना कर रहा था। उसने 3 दिन का फास्टिंग किया उसके लिए। कितने दिन का? 3 दिन का फास्टिंग किया। और मैं भी प्रार्थना में था और अचानक मुझे प्रभु ने मेरे मन में डाला, वो याद अब भी आ गया मुझे, और मैं बता रहा हूं कि मुझे भी याद नहीं था, लेकिन वो मेरे मित्र ने मुझे ऐसा बताया कि उसने कहा कि मैं गया और 3 दिन उसका फास्टिंग हो गया, और लास्ट फास्टिंग के दिन में उसको मैं गया, फास्टिंग खत्म हो गया था, और उसके पास में गया और एक नोटबुक ली और कहा कि मुझे मन में प्रभु ऐसा बोल रहा है कि ये बुक आपको देना है, मुझे ये आपको देना है। और मैंने उसको एक नोटबुक दे दिया और उसने बहुत धन्यवाद दिया। लेकिन बहुत दिनों के बाद, 15-14 साल के बाद, वो दोस्त मुझे कह रहा है कि आपने मुझे बाइबल कॉलेज में, जब मैं 3 दिन फास्टिंग किया था, तब मैंने प्रार्थना की थी और आपने आकर परमेश्वर ने मुझे बोला है बुक तो मुझे देने को कहा है, और उस बुक उसने लिया और वो भूला नहीं। मैं क्यों बता रहा हूं? 15 साल के बाद मुझे याद नहीं, लेकिन उस दोस्त ने मुझे याद दिलाया। वैसे ही काम हो जाएगा न्याय के दिन में। जब आपने जो कुछ भी काम किए हैं, जो कुछ भी आपने दया का, प्रेम का काम किया है, वही काम आपको स्वर्ग में आपकी गवाही देगा। फिर एक बार मैं आपको बोलता हूं, आपकी गवाही हो जाएगा वो काम, और उस काम में गवाही होने के बाद वही आपको उद्धार का या अनंत जीवन में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने का वो चिन्ह है, और वो हिम्मत है आपको प्रेम और दया से भरने वाला व्यक्ति ही न्याय के सामने पास हो जाएगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। देखो 10वीं की परीक्षा आ गई, 12वीं की परीक्षा आ गई, कौन सी परीक्षा आ गई तो डर लगता है, लेकिन ये जो परीक्षा है, जब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जब आप खड़े होंगे, उसमें आपको पास होना है। उस न्यायसन के परमेश्वर आपकी परीक्षा लेगा और उस समय में आपका न्याय होगा, उसमें आपको पास होना है। तो आपको कौन सी बात पास कर सकती है? आप कौन सी बात से उसमें जय पा सकते हैं? एक ही बात से, परमेश्वर का प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। कौन से? परमेश्वर का प्रेम से आप भरे होंगे तो वही बात न्याय के दिन आपको बचाएगी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यही जो लोग हैं, ये बचाए गए हैं, राइट साइड में खड़े किए गए हैं, वो आशीषित लोग हैं। उन्होंने एक भूखे को देखकर उनके अंदर प्रेम आया, दया आ गई और उनको उन्होंने खाना दिया। एक के अंदर उनको कपड़ा नहीं है, उनके अंदर प्रेम आया, दया आई, उनको कपड़ा दिया। कोई बीमार पड़ गया, उनके अंदर प्रेम आया, आंसू भरे करके प्रार्थना करके गए और उस भाई को या बहन को मिलने गए, प्रार्थना किया। क्यों गए मिलने को? प्रेम आ गया। मेरे प्रियो, दुनिया के लोग कैसे मालूम है? दुनिया के लोग स्वार्थी प्रेम वाले व्यक्ति हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसको मिलने नहीं जाते। बोलो हालेलुया। मिलने जाते क्या ज्यादा लोग? नहीं। बीमार पड़ गए तो उसके लिस्ट निकालते, उसके नाप निकालते, नापते उसकी बातें। ये बीमार क्यों पड़ गया,
ये बहुत पापी है, इसने बहुत सारे पाप किए होंगे, उसने बहुत सारे ऐसा किया होगा, इसने बहुत परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसे भोग रहा है, ये पीड़ा भोग रहा है, परमेश्वर उसको पीड़ा दे रहा है, ऐसे बहुत सारी बात कह दे। लेकिन जो प्रेम से भरे हुए लोग हैं, उस बीमारी व्यक्ति को भी जाकर प्रेम से मिलकर आते हैं, उसके लिए रोते हैं, उसके लिए परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के तरफ दया मांगते हैं कि प्रभु दया कर। ये है किसी की तरफ देखकर दया आना, किसी की तरफ देखकर तरस खाते ये लोग। जो कौन है ये लोग? परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए लोग। उसमें से मदर तेरेसा, मैं सबको बताता हूं बार बार, जब वो महिला भारत रत्न उनको पुरस्कार मिला, भारत रत्न इंडिया में, भारत देश की आयु में, जब वो मदर तेरेसा जब जवानी की उम्र में जब वो भारत में आ गई, उसने सेवकाई शुरू किया, उसके अंदर इतना परमेश्वर का प्रेम था, उस परमेश्वर का प्रेम के कारण उसको भारत रत्न पुरस्कार मिल गया। अगर भारत देश ने उसकी इतनी दया प्रेम की सेवा को देखकर भारत देश ने भारत रत्न का पुरस्कार दिया, जो राजाओं का राजा परमेश्वर, जो परमेश्वर है, जो दया और प्रेम से जीवन जीते हैं, सेवा करते हैं, उनका कैसे रत्न देगा परमेश्वर? उनको भी बड़ा बड़ा रत्न देगा। बोलो हालेलुया। भारत में मदर तेरेसा को भारत रत्न बोलकर उनको नवाजा गया। क्या था उनका ऐसा? कौन सी बात थी? कोई भी बीमारी को देखती थी वो तरस से भर जाती थी। कोई भी बीमार व्यक्ति को, उनके जख्मों को देखती थी, वो तरस से, प्रेम से भर जाती थी और उसको मलम पट्टी करती थी, उनको पास लेती थी। किसी ने उनको किसी ने छोड़ा है, किस घर वाले बीमार पड़ गया तो उसको फेंक देते थे गांव के बाहर। वो मदर टेरेसा, जो बहन, उनका नाम पड़ गया था उधर, मदर टेरेसा, वो परमेश्वर की दासी, उसको लेकर अपने पास लेके जाती थी, उसका इलाज करती थी, उसको संभालती थी। जिनको लोगों ने छोड़ा, जिनको परिवार ने छोड़ा, उनको वो संभालती थी, उनको खाना खिलाती थी। खुद गांव में जाकर भीख मांगकर लोग खाना लाती थी और उन लोगों को खिलाती थी। प्रेज लॉर्ड। इसलिए उनको भारत रत्न से नवाजा गया। मेरे प्रियो, प्रेम से, दया से भरने वाला व्यक्ति को परमेश्वर इस पृथ्वी पर भी उसको सम्मानित परमेश्वर करता है, उसको नवाजता है परमेश्वर, उसको ऊंचा करता है, उसको महिमा उसकी बढ़ाता है, और स्वर्ग में भी न्याय के दिन उसको परमेश्वर पास करता है, उसको अनंत जीवन देता है, उसको बहुत सारे इनाम देकर परमेश्वर उसको सम्मानित करता है। बोलो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए मुकुट, जीवन का मुकुट भी परमेश्वर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, चर्च के हर एक, मेरे छोटे से बड़े से सबको मैं बोलता हूं, आप परमेश्वर के प्रेम से भरे होना चाहिए। आपकी हर एक काम परमेश्वर की प्रेम से, दया से भरे होने चाहिए, तो परमेश्वर आपको आशीष और करेगा। आगे फटाफट पढ़ेंगे 25 का, आगे तब वो लेफ्ट साइड में जो बाई और खड़े हुए लोगों को कहेगा, हे शापित लोगों। क्या कहेगा उनको? शापित लोगों, मेरे सामने से उस अंत आग में चले जाओ। उस अंत आग में क्या करो? चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और शैतान और दूतों के लिए, उनके लिए तैयार किया गया है। नरक की आग में चले जाओ। लेफ्ट साइड में खड़े हुए हैं, उनको कह रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे लिए वो जगह है। कौन सी जगह है? नरक की आग। किसके लिए तैयार की थी वो? शैतान और उसके दूतों के लिए, शैतान और उसके पार्टनर जो है दूत, उनके लिए। लेकिन ये भी जा रहे, कुछ मानी जात, बहुत सारे लोग वो भी जाएंगे। किसके साथ? शैतान का जहां स्थान है आग, नरक की आग, वहां पर जाएंगे। क्यों? ऐसा क्या है? ये जो लोग हैं शापित लोग, ये दया से भरे हुए नहीं है, इसलिए शापित है। ये प्रेम से भरे नहीं है, इसलिए शापित है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम से भरा नहीं है, जो व्यक्ति परमेश्वर की दया से भरा नहीं है, वो शापित है। मेरे प्रियो, ये बाइबल के अनुसार मैं आपको कह रहा हूं। आप
बार बार नफरत करने वाले व्यक्ति हो, अगर आप बार बार क्रोध, झगड़ा, नफरत, जलन, कपट, ये बहुत सारी दैहिक बातें से आपका जीवन बार बार भरा रहता है, तो आप मेरे प्रियो आशीषित नहीं है, आशीषित के मार्ग में नहीं है, स्वर्ग के जाने के मार्ग में नहीं है, आप शापित है और आप नरक के जाने के मार्ग में है। अभी आपको अवसर है, आप पश्चाताप करके अपने मार्ग को सुधारिए और आप पश्चाताप करके प्रेम का मार्ग अपनाइए और परमेश्वर के जो राज्य में अपना जीवन समर्पित कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में अपना जीवन समर्पित कीजिए। यही अवसर है आपके लिए, यह अवसर है आपके लिए। अगर आपका जीवन नफरत से भरा होगा तो आपको उस नफरत को निकालकर परमेश्वर का प्रेम से आपको भरना है। बोलो हालेलुया। यहां पर क्या क्या कह रहा है? शैतान वहां पर, शैतान दूतों के लिए जगह तय की, वहां पर भेज दिया जाएगा। आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। उनके अंदर प्रेम ही नहीं था, भूखा मरा है, क्या मुझे क्या करना है? हालेलुया। भूखा मर रहा था, लेकिन मुझे तूने क्या नहीं दिया? खाने को नहीं दिया। एक व्यक्ति का प्रभु ने उदाहरण दिया। एक बड़ा धनवान व्यक्ति था, एक गरीब लाजर था। एक धनी पुरुष था और एक गरीब लाजर था। और वो धनी बहुत सारा खाना, वो ऐश आराम करता था, लेकिन एक गरीब व्यक्ति लाजर उसकी घर के बाहर चौखट पर पड़ा रहता था। और कुछ दिन, बहुत दिनों से वो क्या खाता था लाजर? उस धनी का खाया हुआ जो बचा हुआ कुछ भी था, वो उसमें से वो खाकर अपना गुजारा करता था। और उस धनी को उसके ऊपर दया नहीं आती थी, वो धनवान पुरुष को उसके ऊपर दया नहीं आती थी, लेकिन उसका झूठा कुछ भी बचता था, वही खाकर उस लाजर उसने जीवन जीता था। हालेलुया। लेकिन उस धनी को उसके ऊपर दया नहीं आई। बहुत सारे बोलेंगे धनी होना पाप है क्या? नहीं, पाप नहीं है, धनी होना पाप नहीं है, लेकिन प्रेम से भरे ना होना, दया से भरे ना होना, यह पाप है। बोलो हालेलुया, यह पाप है। इसलिए उस लाजर मर गया। देखो, उसको लाजर बीमार के कुछ भी बहुत कुछ से भी जीवन जीता था, लेकिन वो मर गया। वो प्रार्थना करता था वो भी, लेकिन कहां गया? वो स्वर्ग में गया। प्रेज द लॉर्ड। और वो धनी भी मर गया, लेकिन वो नरक की आग में तड़प रहा है। क्यों नरक की आग में तड़प रहा है? वो बोलता है अब्राहम को, एक पानी का बूंद, लाजरस का एक पानी का बूंद मेरे जीभ पर डाल दो, मुझे अच्छा लगेगा। इतना तड़प रहा है। लेकिन वहां पर उसको कहा गया, तूने पृथ्वी पर बहुत सारे सुख को पाया है, तूने पृथ्वी पर बहुत सारे धनी होकर तूने बहुत सुख को पा लिया है, लेकिन इस लाजरस को अभी उसने पृथ्वी पर बहुत दुख उसने पाया, बहुत दुख उसने झेला। अभी उसको स्वर्ग में, सुख लोक में आनंद जीवन उसको मिला है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तुझे अभी उसका उंगली का एक पानी का भी बूंद तुझे नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर किसी ऊपर दया नहीं की, पृथ्वी पर किसी के ऊपर प्रेम नहीं किया, किसी के ऊपर तरस नहीं आया, तो स्वर्ग में न्याय के समय में कैसे अपेक्षा कर सकते कि हे परमेश्वर दया कर, मुझे प्रेम कर मुझके ऊपर। परमेश्वर बोलेगा, पृथ्वी पर तुझे मैंने 60 साल जिंदा रखा, 60 साल तुझे फ्री में तुझे मैंने सांस दी, खाना दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन तूने किसी के ऊपर तरस नहीं खाया, तूने किसी के ऊपर दया नहीं की। अभी तू कहता है कि न्याय के पास कि प्रभु परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, लेकिन दया कैसे करेगा परमेश्वर? न्याय करने वाला परमेश्वर, सच्चा न्याय करने वाला खुदा है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यही इन लोगों के साथ परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। आगे पढ़िए। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। आगे। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। आगे। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए मुझे तुमने। मैं बीमार था और मैं बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम मेरे शिष्य को, मेरे चेला को, छोटे से चेला को ठंडा पानी तो पिलाएंगे, तो उसका प्रतिफल फल आपको जरूर मिलेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर
ठंडा पानी क्या, बहुत सारे अच्छी दया प्रेम की सेवा करते हैं, उनको तो जरूर प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि बाइबल बोलती है जो कोई आदमी जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। अगर इस पृथ्वी पर आपके जीवन में आप प्रेम दया ये सारी बातें बोल रहे हैं तो न्यायासन के सामने स्वर्ग में आप भी दया ही काटेंगे, प्रेम ही काटेंगे, तरस ही काटेंगे। हालेलुया। अगर आप पृथ्वी पर किसी के ऊपर तरस खा रहे हैं तो स्वर्ग में भी आपको तरस खाएगा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस पृथ्वी पर किसी को आप माफ कर रहे हैं, परमेश्वर भी स्वर्ग में आपको न्यायासन के सामने आपको भी माफ करेगा। बोलो हालेलुया। आपको भी प्रतिफल देगा। अगर आप पृथ्वी पर किसी को ठंडा पानी दे रहे तो आपको भी प्रभु उधर ठंडा एसी कूलर एसी भी बढ़कर स्वर्ग में अनंत जीवन ठंडे में रखेगा। लेकिन आप ठंडा पानी नहीं दे रहे, गर्म पानी दे रहे, नरक में गरम गरम मिलेगा। बोलो हालेलुया। टाइम हो गया। प्रभु आपको आशीषित करे मेरे प्रियो। मांगिए प्रभु को, आंखें बंद कीजिए, चलो मांगिए प्रभु को। प्रभु जब तक हमारी सांस है, बोलिए जब तक हमारी सांस है, हमारे जीवन में तेरे प्रेम से तेरी दया से भर दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में सारे मेरे दोस्तों के लिए, सारे कलीसिया के परिवार के लिए, मेरे सबके जीवन में, सबको मेरे परिवार के जीवन में, सबके जीवन में तेरा आगापे प्रेम से हमें भर दे प्रभु। आज तूने हमारी आंखों को खोला, फिर एक बार धन्यवाद कि न्याय होते समय हमें कौन सी चीजें हमें बचाएगी। हाँ परमेश्वर, प्रेम दया यही हमें बचाएगी मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु सबों को प्रेम से भर दे। अगर कोई नफरत में, कपट में, जलन में कोई जीवन जी रहा है, उसके जीवन में की नफरत को, जलन को, कपट को निकाल दीजिए। उनको पश्चातापी मन दीजिए और उनको तेरे प्रेम के आगापे प्रेम में, दया में चलने के लिए उनको सहायता कीजिए परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद कहता हूं, प्रार्थना को सुना, सबको संभालिए। इन दिनों में सबको तू संभाल रहा है। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।